बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज हमारा CS304 का लेक्चर नंबर 42 है, जिसके अंदर जो है हम STL की एक टाइप जो है आइट्रेटर्स उसको पढ़ेंगे। आइट्रेटर्स क्या होते हैं? दे आर यूज टू ट्रेवर्स कंटेनर्स एफिशिएंटली विदाउट एक्सेसिंग इंटरनल डिटेल्स। कि दोस्तों आइट्रेटर्स जो हैं इनके ज़रिए हम अपने कंटेनर्स को जो है वो ट्रेवर्स करते हैं, उनको विज़िट करते हैं, उनके एलिमेंट्स को एफिशिएंटली विदाउट एक्सेसिंग इंटरनल डिटेल्स, यानी कंटेनर की इंटरनल डिटेल्स को एक्सेस किए बगैर हम जो है ट्रेवर्स करते हैं। आइट्रेटर्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें इनपुट आइट्रेटर्स होते हैं, आउटपुट आइट्रेटर्स होते हैं, फॉरवर्ड आइट्रेटर्स होते हैं, बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स होते हैं और रैंडम एक्सेस आइट्रेटर्स होते हैं। अब ये पांच जो हैं वो आइट्रेटर्स की कैटेगराइज हैं। इन पांच कैटेगरीज को अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी क्या क्या करती है। इनपुट आइट्रेटर्स। यूजिंग इनपुट आइट्रेटर्स वी कैन रीड एन एलिमेंट्स के दोस्तों हम इनपुट आइट्रेटर्स के जो ज़रिए अपने एलिमेंट्स को जस्ट क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एंड वी कैन ओनली मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वन एलिमेंट एट अ टाइम। यानी और कहता है हम इसके साथ इनपुट आइट्रेटर के साथ एक तो एलिमेंट को रीड कर सकते हैं, दूसरा ये कि इसके ज़रिए हम अपने एलिमेंट को जो है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं और एक एलिमेंट एक टाइम में सिर्फ एक ही एलिमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी दूसरी टाइप आउटपुट आइट्रेटर्स। यूजिंग आउटपुट आइट्रेटर्स वी कैन रीड एन एलिमेंट्स, कहता है इसके जरिए भी हम जो है वो अपनी एलिमेंट को रीड करते हैं। एंड वी कैन ओनली मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वन एलिमेंट एट अ टाइम। यानी इनपुट आइट्रेटर्स और आउटपुट आइट्रेटर्स दोनों सेम ही काम करते हैं कि वो भी रीड करता है एलिमेंट को, ये भी एलिमेंट को रीड करता है। वो भी एलिमेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ मूव करवाता है और ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वो भी एक टाइम में एक ही एलिमेंट मूव करता है, ये भी एक टाइम में एक ही एलिमेंट मूव करता है। ओके जी। नेक्स्ट आ जाता है जी फॉरवर्ड आइट्रेटर्स। ये क्या होते हैं? फॉरवर्ड आइट्रेटर्स हैव द कैपेबिलिटीज़ ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट आइट्रेटर्स। यानी जो फॉरवर्ड आइट्रेटर्स होते हैं इनके पास आपके इनपुट आइट्रेटर्स की भी खसूसियात होती हैं और आउटपुट आइट्रेटर्स की भी खसूसियात होती हैं। इन एडिशन दे कैन बुक मार्क अ पोजिशन इन द कंटेनर। कहता है इसके अलावा जो है फॉरवर्ड आइट्रेटर्स के थ्रू हम बुक मार्क किसे कहते हैं? अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, मतलब कि बार बार विजिट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम बार बार उसको कंप्लीट उसका एड्रेस ना याद रखें, बस उसे एक दफ़ा हाईलाइट कर दें। तो दोस्तों इस तरह अगर आपने किसी एलिमेंट को हाईलाइट करना हो, किसी पोजीशन को हाईलाइट करना हो जिस पे आपने बार बार विजिट करना हो, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम बुक मार्क, इसे कहते हैं बुक मार्क करना। ठीक है। तो कंटेनर के अंदर आप किसी भी पोजीशन को बुक मार्क कर सकते हो फॉरवर्ड आइट्रेटर्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है जी बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स। ये क्या होते हैं? दे हैव ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ फॉरवर्ड आइट्रेटर्स प्लस दे कैन बी मूव्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एज आ रिजल्ट दे सपोर्ट मल्टी पास एल्गोरिदम्स। यानी बाई डायरेक्शन दोस्तों आइट्रेटर्स वो होते हैं जिनके पास आपके फॉरवर्ड आइट्रेटर्स की सारी खसूसियात होती हैं। इसके अलावा ये सिर्फ फॉरवर्ड एलिमेंट को मूव नहीं करवा सकते बल्कि बैकवर्ड भी मूव करवा सकते हैं। यानी बाई डायरेक्शनल जो है, जैसे कि नाम से बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन, यानी ये फॉरवर्ड भी एलिमेंट को मूव करवाता है और बैकवर्ड भी मूव करवाता है। इसके अलावा इसके पास फॉरवर्ड आइट्रेटर्स की सारी खसूसियात होती हैं। इसके अलावा इसका जो रिजल्ट होता है वो सपोर्ट करता है मल्टी पास एल्गोरिदम्स को। ठीक है जी। ये आ गया जी बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स। नेक्स्ट आता है जी आपके पास रैंडम एक्सेस आइट्रेटर्स। ये क्या होते हैं? दे हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़ ऑफ बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स। कहता है जो रैंडम एक्सेस आइट्रेटर्स होते हैं इनके पास बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स की सारी खसूसियत होती हैं। दोस्तों बहुत ही देखो ईजी है। हमने पढ़ा इनपुट आइट्रेटर्स, आउटपुट आइट्रेटर्स, फॉरवर्ड आइट्रेटर्स, बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स, रैंडम एक्सेस आइट्रेटर्स। और हर नेक्स्ट आइट्रेटर्स के पास पीछे वाले उससे प्रीवियस आइट्रेटर्स की खसूसियात है। जैसे आपने ऊपर देखा इनपुट आइट्रेटर्स रीड करता है सिर्फ, आउटपुट आइट्रेटर सिर्फ रीड करता है, फॉरवर्ड आइट्रेटर के पास प्रीवियस इनपुट आइट्रेटर और आउटपुट दोनों की खसूसियत होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर। बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर के पास इससे प्रीवियस जो आइट्रेटर था फॉरवर्ड आइट्रेटर, उसकी सारी खसूसियत बाई डायरेक्शन के पास होती हैं। अब बाई डायरेक्शन की सारी खसूसियत इससे नेक्स्ट जो आइट्रेटर है रैंडम एक्सेस आइट्रेटर उसके पास होती हैं। आगे वो कह रहा है प्लस दे कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ अ कंटेनर। कहता है इसके अलावा जो रैंडम एक्सेस आइट्रेटर है इसके ज़रिए हम किसी भी कंटेनर के अंदर किसी भी एलिमेंट को इजीली जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये इसके पास खसूसियात है। नेक्स्ट चलेंगे। अब इसने डायग्राम के जरिए समझाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो सबसे पावरफुल आइट्रेटर है वो है जी रैंडम एक्सेस आइट्रेटर। जो उससे कम पावरफुल है वो है जी बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर, उससे कम वो है जी फॉरवर्ड आइट्रेटर, और फिर उससे कम जो है सिंपल इनपुट आइट्रेटर और आउटपुट आइट्रेटर जो कि जस्ट रीड करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि फॉरवर्ड आइट्रेटर, बेसिकली ये जो पूरा आपको सर्कल नजर आ रहा है ना फॉरवर्ड आइट्रेटर का, बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपके पास जो है फॉरवर्ड आइट्रेटर के अंदर इनपुट आइट्रेटर और आउटपुट दोनों की खसूसियात होती हैं। बेसिकली इसने इसलिए इनपुट आइट्रेटर और आउटपुट आइट्रेटर को फॉरवर्ड में डाला हुआ है।
उसके बाद बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, ये बेसिकली आपको पूरा होल ये शो कर रहा है कि बाई डायरेक्शनल के अंदर फॉरवर्ड आइट्रेटर, इनपुट आइट्रेटर, आउटपुट आइट्रेटर सब की खसूसियत होती हैं। उसके बाद ये रैंडम एक्सेस का ये जो आपको होल नज़र आ रहा है पूरा पूरा, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि रैंडम एक्सेस के पास ये जितने भी आइट्रेटर हैं, बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर, फॉरवर्ड आइट्रेटर, इनपुट एंड आउटपुट आइट्रेटर, इन सब की खसूसियात किसके पास होती हैं, रैंडम एक्सेस आइट्रेटर के पास। ओके जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जी कंटेनर एंड आइट्रेटर टाइप्स। आपने कंटेनर की टाइप्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था सीक्वेंस कंटेनर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कंटेनर की टाइप्स। कंटेनर की टाइप आपने पढ़ी थी सीक्वेंस कंटेनर, और आपने पढ़ा था उसके बाद कंटेनर अडाप्टर्स, और फिर उसका आपने पढ़ा तीसरा पढ़ा था आपने एसोसिएटिव कंटेनर्स। अब दोस्तों किस कंटेनर में कौन सी आइट्रेटर की टाइप यूज़ होती है, ये हमने अब सीखना। तो दोस्तों पहला जो हमारी कंटेनर की टाइप थी वो थी सीक्वेंस कंटेनर। अब सीक्वेंस कंटेनर में हमने 3 कंटेनर की टाइप पढ़ी थी, एक वेक्टर पढ़ा था, एक हमने डीक्यू पढ़ा था और एक लिस्ट पढ़ी थी। अब दोस्तों वेक्टर के अंदर जो है वो आइट्रेटर कौन सा यूज़ होता है, रैंडम एक्सेस आइट्रेटर यूज़ होता है। ये दोस्तों आपने बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको कि बताओ सीक्वेंस आइट्रेटर के अंदर जो वेक्टर आइट्रेटर है, वेक्टर टाइप है उसकी कंटेनर की, सॉरी सीक्वेंस कंटेनर के अंदर जो आपकी वेक्टर कंटेनर टाइप है उसके अंदर कौन सा आइट्रेटर यूज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल देखें, वेक्टर 3 टाइप्स मैंने आपको बताई है सीक्वेंस कंटेनर की, कौन कौन सी, वेक्टर, डीक्यू और लिस्ट। वेक्टर और डीक्यू के अंदर आपका रैंडम एक्सेस आइट्रेटर यूज़ होता है, जबकि जो आपकी लिस्ट है ना उसके अंदर बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर यूज़ होता है। समझ आ गई, चलें जी बढ़िया हो गया, ये हो गया आपका सीक्वेंस कंटेनर। नेक्स्ट आ जाता है जी एसोसिएटिव कंटेनर। एसोसिएटिव कंटेनर की 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी, सेट, मल्टी सेट, मैप और मल्टी मैप। अब सेट, मल्टी सेट, मैप और मल्टी मैप चारों जो एसोसिएटिव कंटेनर की चारों जो टाइप्स है, चारों के अंदर कौन से आइट्रेटर की टाइप यूज़ होती है, बाई डायरेक्शनल टाइप यूज़ होती है। सिंपल, ये अपने फिंगर टिप्स पे याद करके जाना है, या आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी कंटेनर अडाप्टर्स। जो तीसरी हमने कंटेनर की टाइप्स पढ़ी थी वो थी कंटेनर अडाप्टर। अब कंटेनर अडाप्टर की 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, स्टैक, क्यू और प्रायोरिटी क्यू। अब दोस्तों जो कंटेनर अडाप्टर की 3 टाइप्स हैं, स्टैक, क्यू और प्रायोरिटी क्यू, इन तीनों टाइप्स के अंदर कोई भी आइट्रेटर की टाइप यूज़ नहीं होती। सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं जी दोस्तों आइट्रेटर ऑपरेशंस। कहता है आइट्रेटर के लिए जो हम जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो पहला जी प्री इंक्रीमेंट एन आइट्रेटर और एक है जी पोस्ट इंक्रीमेंट एंड आइट्रेटर। तो ये दो जो हैं हम जो है एक प्री इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं आइट्रेटर ऑपरेशन के अंदर, और दूसरा हम यूज़ करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ आ गई। तो ये 2 ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं ओवरऑल तमाम आइट्रेटर्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जी वो कहता है कि अगर सिर्फ आप इनपुट आइट्रेटर की बात करो तो इनपुट आइट्रेटर में हम ये वाले जो है यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स। कौन कौन से, ये पॉइंटर का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो आपकी राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट को देने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद डबल इक्वल का यूज़ करते हैं जो कि आपकी इक्वलिटी चेक करता है। उसके बाद नॉट इक्वल का यूज़ करते हैं जो कि आपकी ये चेक करता है कि आपकी लेफ्ट वाली चीज़ क्या राइट का इक्वल नहीं है। उसके बाद हम ये एरो यूज़ करते हैं जो कि हमारी पॉइंटर के ज़रिए, अगर हमने पॉइंटर के ज़रिए उसके किसी डाटा मेम्बर को एक्सेस करना हो तो पॉइंटर के डाटा मेम्बर को एक्सेस करने के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं डायरेक्शन का, अक्सर इसे एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी आउटपुट आइट्रेटर। अब आउटपुट आइट्रेटर के अंदर दोस्तों आप 2 यूज़ करते हो, एक आप पॉइंटर यूज़ करते हो और दूसरा आप सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हो आउटपुट आइट्रेटर के लिए। ये आप 2 ऑपरेटर यूज़ करते हो। नेक्स्ट आ जाता है जी बाई डायरेक्शनल ऑपरेटर। अब बाई डायरेक्शनल ऑपरेटर के लिए आप 2 ऑपरेटर यूज़ करते हो, एक यूज़ करते हो आप प्री डिक्रीमेंट और दूसरा यूज़ करते हो पोस्ट डिक्रीमेंट। समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आइट्रेटर की टाइप रैंडम एक्सेस आइट्रेटर। रैंडम एक्सेस आइट्रेटर के लिए हम जो डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं उनमें प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, माइनस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, माइनस इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ये इंडेक्स का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ओके जी। उसके बाद हम ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। चलें जी, तो ये आपकी सारे के सारे जो मेन कंसेप्ट थे इस चैप्टर नंबर 42 के वो सारे के सारे मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं कि आइट्रेटर क्या होते हैं, आइट्रेटर की टाइप्स कौन सी हैं, कंटेनर की जो टाइप्स थी उनमें उन हर टाइप्स के अंदर कौन सा आइट्रेटर हम यूज़ करते हैं, उसके बाद किन किन आइट्रेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये सारे मैंने आपको सिखा दिए हैं। यही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट इन्होंने हर आइट्रेटर की जो टाइप है उसके लिए एक छोटा छोटा प्रोग्राम करके दिखाया हुआ है। ये सारे प्रोग्राम इन्होंने दिए हुए हैं, आप इन प्रोग्राम को कर दो फिर भी ठीक है, ना भी करो फिर भी ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बस मैंने ऊपर वो कवर करवा दिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आपने मस्ट पेपर में तैयार करके जाना है। चलें जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर 42 के अंदर जो लास्ट आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है जी कि एल्गोरिदम्स के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स ने हमें बताए हैं। तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज़ में
पूछी जा सकती हैं कि बताओ STL कितनी हमें स्टैंडर्ड एल्गोरिदम जो है प्रोवाइड करता है। दोस्तों STL इंक्लूड 70 स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, यानी आपका जो STL है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये आपको बेसिकली 70 स्टैंडर्ड एल्गोरिदम जो है वो प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, 5 स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है जी, कहता है दीज एल्गोरिदम्स में यूज आइट्रेटर्स टू मैनिपुलेट कंटेनर्स। कहता है जितने आपके ये आपके 70 के 70 जो एल्गोरिदम आपको प्रोवाइड करता है STL, कहता है इन तमाम 70 के 70 स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स के अंदर हम कहता है आइट्रेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मैनिपुलेट कर सकें अपने कंटेनर्स को। मैनिपुलेट का मतलब है चेंज किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है जी, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है जी, STL एल्गोरिदम्स आल्सो वर्क फॉर ऑर्डिनरी पॉइंटर्स एंड डाटा स्ट्रक्चर। कहता है जो STL एल्गोरिदम्स होते हैं ना, ये ऑर्डिनरी पॉइंटर्स के साथ के लिए वर्क करते हैं या फिर डाटा स्ट्रक्चर के लिए वर्क करते हैं। ये तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है आपका, एन एल्गोरिदम वर्क्स विद अ पर्टिकुलर कंटेनर ओनली इफ़ डैट कंटेनर सपोर्ट आ पार्टिकुलर आइट्रेटर कैटेगरी। यानी वो कह रहा है कि आपका जो एल्गोरिदम होता है ना, वो आपका पार्टिकुलर कहते हैं किसी स्पेसिफिक कंटेनर के साथ अगर आपने वर्क करना हो, तो कहता है आपका जो एल्गोरिदम है ना किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर कंटेनर के साथ वर्क कर सकता है। कब? जब आप उसके अंदर अगर उस कंटेनर के अंदर पार्टिकुलर आइट्रेटर की कैटेगरी जो है वो सपोर्ट करती होगी। तो सिंपल मैं अगर दोबारा इसको रिपीट कर दूँ, इस लाइन को अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो कहना चाह रहा है कि ऐसा पार्टिकुलर कंटेनर जिसके अंदर आपके पार्टिकुलर आइट्रेटर की कैटेगरी सपोर्ट करती हो, तो कहता है ऐसे पार्टिकुलर कंटेनर के साथ हम एल्गोरिदम को वर्क करवा सकते हैं। पांचवा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जी, कहता है अब मल्टी पास एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स एट लीस्ट। कहता है जो मल्टी पास एल्गोरिदम होता है ना, उसके लिए हमें रिक्वायर होता है क्या बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स। ठीक है, कम से कम हमें मल्टी पास आइट्रेटर्स के लिए एल्गोरिदम्स के लिए बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स की ज़रूरत होती है। चलें, इलेक्शन नंबर 42 आपका यहाँ पे होता है फिनिश। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।